नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जाएंगे एंसिबल में नई सीरीज़ में आए हम वीडियो लेके मैनेजिंग बिग टास्क का। सपोज़ अगर हम एक बड़े टास्क पे काम कर रहे हैं और सारी प्लेबुक अगर हम एक ही जगह पे रख दें, राइट, तो एक मतलब सारे टास्क अगर एक ही प्लेबुक में हम डालें तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फाइल हो जाएगा, जिसको जैसे अगर रिटर्न हमें देखना हो, कुछ ट्रबल शूटिंग हमें करनी हो तो इशू होता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में प्लेबुक को बांट देंगे, ठीक है, टुकड़ों में रख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम एक छोटे छोटे डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। देन इन छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने सपोज़ अगर रख लिया है सारी चीज़ों को, और इनको फिर मैं एक ही जगह से रन कर दूँगा। मतलब इन सबको रन करने के लिए मेरे पास एक फ़ाइल होगा, इस एक फ़ाइल से मैं इन सबको रन कर लूँगा, राइट, या फिर इनको कॉल कर लूँगा। तो ये जो तरीका है, इसके थ्रू हम क्या है मैनेज कर सकते हैं बिग टास्क को एक छोटे छोटे डिवाइडेशन में, जो कि समझ में भी आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास है इंपोर्टिंग और इंक्लूडिंग। दो चीज़ें हमारे पास आती है, जिनको हम दो दो एक नए फीचर्स बोल लो आप, या फिर दो नए हमारे आगे आने वाले टास्क बोल लीजिए। इंपोर्टिंग में हम प्लेबुक को इंपोर्ट कर सकते हैं और हम एक टास्क को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ इंक्लूडिंग में हम टास्क भी कर सकते हैं। और प्लेबुक इंक्लूड प्लेबुक नहीं होता, सिर्फ टास्क होता है, इंपोर्ट होता है प्लेबुक। ऑलराइट, तो यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं हम टास्क को, या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं कंप्लीट एक टास्क फाइल को, या फिर एक प्लेबुक को। तो यहाँ पे अब एक चीज़ हमें देखनी है, वो ये है कि देखिए, हम प्लेबुक जब बनाते हैं, प्लेबुक के अंदर हमारे पास होते हैं सबसे पहले ऊपर प्ले होते हैं, देन हम यहाँ पे नीचे टास्क लिखते हैं, राइट। तो प्लेबुक वो होती है जिसमें प्ले और टास्क दोनों होते हैं। पूरा एक जो अब तक हम पूरा एक फाइल बनाते हैं वो हमारा प्लेबुक है, राइट। बट टास्क फाइल क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ टास्क लिखे होते हैं, ओनली टास्क लिखे होते हैं। यहाँ ऊपर वाला जो प्ले वाला सेक्शन होता है, नेम, होस्ट, देन अगर कुछ अदर पैरामीटर है, या फिर देन हम टास्क लिखते हैं। तो यहाँ तक की जो लाइन है, और टास्क के बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं ना टास्क, तो ये जो कंप्लीट होती है इसको हम बोलते हैं प्लेबुक, जिसके अंदर सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ टास्क लिखे होते हैं। ये जो टास्क लिखने के बाद जो हम लिखते हैं, ये लिखा हुआ होता है, वो हमारी टास्क फाइल होती है, ठीक है। इसमें कोई प्ले नहीं होता, ये टास्क होते हैं जो कहीं पर भी रन किए जा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया हमने प्ले के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ टास्क फाइल होती है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रूल क्या कहता है कि हमारे पास क्या क्या कर सकते हैं हम, इंपोर्ट और इंक्लूड, ओके। सो इंपोर्ट की जा सकती है प्लेबुक। एक काम तो हमारा कि इंपोर्ट प्लेबुक का। फर्स्ट इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें हम एक पूरी प्लेबुक बनी हुई है, इस प्लेबुक को ही मैंने कॉल कर लिया एक दूसरी प्लेबुक के अंदर, तो ये हो गया इंपोर्ट करना प्लेबुक को, ठीक है। और दूसरा एक होता है कि इंपोर्ट और इंक्लूड और इंपोर्ट टास्क। टास्क जो फाइल होती है हमारी, इसको हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ टास्क लिखे हैं उस फाइल को। तो यहाँ पे इंक्लूड और इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए जब इंक्लूड करता हूँ मैं, इंक्लूड के टाइम पे जब मेरी मास्टर फाइल है, सपोज ये दो फाइलें टास्क फाइल, तीन फाइलें हमारी टास्क फाइल है, इनको मैंने कॉल किया इस मास्टर फाइल में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तब ये सारे टास्क जो है वन बाय वन, जहाँ है यहाँ देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा, तीन टास्क यहाँ पे लिखे हुए मैंने इस मास्टर फाइल में थ्रू इंक्लूड के ऐड किया है। तो जब ये प्लेबुक रन करेगी, राइट, जब ये प्लेबुक रन करेगी तो ये प्लेबुक एंसिबल इंजन को बोलेगी कि यहाँ जाओ, पहला टास्क यहाँ रन करो, यहाँ से उठाओ फिर रन करो, फिर यहाँ से उठाओ रन करो, और फिर यहाँ से उठाओ रन करो। इंक्लूड में ये होता है कि हमने इंक्लूड कर लिए, अब एंसिबल इंजन अंदर जाएगा इनके, वहाँ से इनको डेटा कलेक्ट करेगा, क्या टास्क लिखा है, और वहाँ से रन करेगा। ये होता है इंक्लूड में,
ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट की, सपोज सेम वही चीज सिनेरियो हमारे पास है, 3 हमारे पास टास्क है, इसको मैंने एक मास्टर फाइल में कॉल किया कि यहाँ इंपोर्ट टास्क और ये वाले टास्क। इस सिचुएशन में अगर इंपोर्ट हमने किया है, इंपोर्ट में क्या होगा, ये टास्क वर्चुअली यहाँ पे आएंगे, वर्चुअली तीनों टास्क यहाँ पे आ जाएंगे, वैसे लिखा वहीं पे है लेकिन वर्चुअली यहाँ आएंगे और यहीं से रन होंगे। ये होता है इंपोर्ट में। बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ तो फाइल के अंदर, एंसिबल इंजन फाइल के अंदर जाके देख के आता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। यहाँ तीनों के टास्क वर्चुअली यहाँ आ जाते हैं, देन रन होते हैं इंपोर्ट के अंदर। ऑलराइट, तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ क्या कहते हैं कि एग्जिस्टिंग, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग हमारी जो फाइल्स है, एग्जिस्टिंग प्ले बुक्स है, उनको हम यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें ना लिखना पड़े, उनको वापस कैसे रीयूज़ किया जाए, इसका मतलब ये है हम यहाँ पे रीयूज़ कैसे किया जाए लिखी हुई प्ले बुक्स को। सो इस पे आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि कैसे हम काम कर सकते हैं। तो सपोज़ मेरे यहाँ पे कुछ एक फाइलें या फिर मैं कुछ बना देता हूँ। जैसे सबसे पहले एक प्ले बुक बना देता हूँ, कोई भी एक प्ले बुक है। जैसे मेरे यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, क्या काफ़ी कुछ पड़ा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir मैनेजिंग, और अब मैं मैनेजिंग पे cd कर लेता हूँ। मैनेजिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ कि playbook.yml, ये मैंने एक प्लेबुक बनाई। इंसर्ट मैंने लिखा एक छोटा सा कोई भी एक प्लेबुक हम टेस्ट के लिए बनाएंगे, तो मैंने लिखा टेस्टिंग स्टार्ट, या सो मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट, होस्ट हो गया हमारा लोकल होस्ट, मैंने दिया टास्क। सो टास्क में हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक टास्क देते हैं। जैसे नेम मैंने दिया क्रिएटिंग बैकअप फाइल, बैकअप फाइल बनानी है, एक बैकअप फाइल बनानी है आपको। तो सपोज आपने बना दिया कि आपने यूज लिया फाइल मॉड्यूल नेम, फाइल मॉड्यूल का अपने को एग्जैक्ट सिंटैक्स एक सेकंड में देख लेता हूँ। एंसिबल डॉट फाइल हमने किया, सॉरी फाइल मॉड्यूल का डॉक देख लेते हैं। डॉक के अंदर जाके हम एग्जैक्ट सिनेरियो देख लेते हैं क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, जैसे पाथ दे दिया, ओनर दे दिया और हो गया काम। तो सपोज ये मैंने ये कॉपी किया, और के cd मैनेजिंग के अंदर गए, vi प्लेबुक लिखा हमने, ये मैंने टास्क इंसर्ट किया, स्लैश वर्क नाम की एक स्टेट डायरेक्टरी, ओके।
ये मेरा एक पूरा प्ले बुक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक प्ले बुक, क्योंकि इसमें हमारे पास प्ले भी अवेलेबल है कि कहाँ चलना चाहिए, किन कंडीशन पे चलना चाहिए, एंड देन हमारा टास्क क्या है, राइट। ये हमारी प्ले बुक है। तो या तो मैं इसको यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ से रन करने के लिए हमारे पास क्या चलाता है, क्या कमांड चलाते हैं हम, कीप एंसिबल प्ले बुक, एंड हम लिखते हैं playbook.yaml और -i इन्वेंटरी। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगी, मैंने एक सिंगल प्ले बुक चलाई है, राइट। और सिंगल प्ले बुक जाके जो भी हमने काम दिया वो करेगी। जो /work है वो हमारी बन गई थी स्टेट डायरेक्टरी। So module uptal symbolic link permission for mode this okay -i। देखिए ये मोड के अंदर जरा आई लग गया, मेरे से इशू हो गया है थोड़ा सा। प्लेबुक एंटर किया मैं, सिस्टम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हटा देते हैं और सेव करता हूँ मैं, रिटर्न अब चलाते हैं। ये हमारा एक चेंज हुआ। ls जाके /work अगर मैं देखूँ तो ये देखो ये बन गई है, यहाँ पे /work हमारी बन गई है। -ld अगर मैं करके देखता हूँ तो ये देखो आप परमिशन बन गई है और यूज़र वगैरह जो भी लगने थे वो भी हमारे लग गए हैं। तो इस हिसाब से एक प्लेबुक हमारे रन हुई। लेकिन मैं ये कहूँ कि ऐसे मेरे पास 5-6 प्लेबुक्स है और उनको मुझे कॉल करना है, उनको मुझे रन करना है। सो इन दैट कंडीशन हाउ वी कैन डू दैट विद यूजिंग import playbook। सो फॉर import playbook मैं क्या लिखूँगा कि मैं लिखूँगा master.yaml, एक फाइल बनाऊँगा master.yaml, insert mode 1 2 3 एंड नेम मैंने लिखा importing playbook। importing playbook में मैंने लिखा सपोज ये कहाँ चलनी चाहिए, importing playbook हुआ। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा काम होगा, यहाँ एक सिंपल सा काम होगा। क्या होगा कि यहाँ हमने लिखना है सिंपल जो हमारा import अंडरस्कोर प्लेबुक, और import प्लेबुक में हमारा क्या प्लेबुक का नाम है, प्लेबुक का नाम है playbook.yml या फिर जो भी आपका पाथ है। ये मैंने लिख के मैंने सेव किया। अब मैं सिर्फ मास्टर को रन करूँगा। इन दिस टाइम आई विल ओनली यूजिंग मास्टर फाइल और वो कॉल हो जाएगी वहाँ से। सो मैंने लिखा master.yaml -i फॉर इन्वेंटरी, 1 सेकेंड /inventory। राइट, इसको रन करते हैं तो ये जाएगी उस प्लेबुक YAML जो हमारी बनी हुई है उसको ये कॉल करेगा एंड देन ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। हमें उसको रन करने की जरूरत नहीं, यहाँ मैंने कॉल कर लिया और ये देखिए ओके हो गया 2, मतलब वो फाइल यहाँ पे चल गई। एक्चुअली वो डायरेक्टरी पहले से बनी हुई इसलिए चेंज नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज ये चेंज भी दिखाता। तो इस तरह से आप अपना एक पूरा प्लेबुक को इंपोर्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली जहाँ भी वो रखी हुई है उसका पाथ देके ये काम हम कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ मेरे पास कुछ एक फाइल्स और पड़ी है, मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ से हम जो है टास्क उठा लें सिंपली। अगर टास्क हमारे पास कहीं पे रखे हुए हैं तो सपोज़ multitask.yaml, आई हैव अ फाइल फॉर multitask.yaml। सो यहाँ देखिए काफ़ी सारे टास्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। दिस टाइम मुझे क्या करना है कि इनको मैं कम्प्लीटली एक टास्क फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो टास्क फाइल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इनको वो कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें सिर्फ टास्क बचे हैं, कोई प्ले नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक टास्क फाइल हो गया। 1 सेकेंड, ये हमारा बिल्कुल एक टास्क फाइल है सिंपल सा, इसमें कोई प्ले नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक प्ले बुक बनाऊँगा। सपोज मैंने यहाँ पे बनाया master.yaml मैंने बनाया 1 2 3 1 2 3 एंड -name इंक्लूडिंग टास्क। ओके, इंक्लूडिंग टास्क में अब मैंने देना है यहाँ पे होस्ट कहाँ है, कहाँ पे चलना चाहिए, ये लोकल होस्ट पे चलना चाहिए, ठीक है।
अभी अभी मैं लिखूँगा टास्क। टास्क के अंदर हमारा क्या है, ये देखिए मास्टर फाइल है ये, ठीक है। उधर ये सब नहीं लिखना है, टास्क फाइल में इधर लिखना है। ये नेम लिखा मैंने, इंक्लूडिंग टास्क, इंक्लूडिंग टास्क। इंक्लूडिंग टास्क में अभी मेरे को जाना है, मेरे को लिखना है इंक्लूड अंडरस्कोर टास्क, और मैंने नाम देना है मल्टी टास्क डॉट वाई एम एल, ठीक है। इंक्लूड किया मैंने टास्क, बस दैट्स इट, इतना सा काम हमारा। अभी यहाँ पे सिंपली मल्टी मास्टर डॉट एम एल हमारे पास बन चुकी है। मल्टी टास्क डॉट एम एल जो ये हमारी थी, हमने ऊपर अभी उसमें उसको टास्क फाइल बनाया था, तो ये हमारे पास अवेलेबल आ गई है और हमने इसको कॉल कर लिया मास्टर डॉट एम एल में। ऐसे हम ये सारी फाइलों को हम बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अभी सिंपली एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, तो विम के आपको अगर मैं मास्टर वापस दिखाऊँ तो ये देखिए मैंने सिंपली उसको बोला इंक्लूड करो टास्क को मल्टी टास्क डॉट यामल, ओके। एनसीबल हाइफन प्लेबुक मास्टर डॉट यामल हाइफन आई डॉट डॉट स्लैश इन्वेंटरी मैंने किया, सॉरी यहीं पे इन्वेंटरी है, इसको मैंने रन किया है। तो उन सबको ये देखिए गैदर फैक्ट्स इंक्लूडिंग टास्क, इस टास्क को इंक्लूड कर लिया है। और नहीं सॉरी, अभी तक तो गैदरिंग फैक्ट्स हो रहा है, गैदरिंग फैक्ट्स के बाद ये टास्क को इंक्लूड करेगा एंड देन वन बाय वन एक एक टास्क को ये रन करेगा। अच्छा समझ भाई, देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ये देखिए इंक्लूड हो गया, ये वाला पाथ दिखा रहा है हमको कि लोकलहोस्ट के लिए ये हमारा जो टास्क फाइल है ये इंक्लूड हो चुका है। और धीरे धीरे एक एक पेज जो हमारे जो है पैकेजेस और एक जो टास्क है उनको इंक्लूड किया जा रहा है, और सब जगह एग्जीक्यूशन सारा हो जाएगा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारा जो डिफरेंट प्ले यहाँ टास्क है यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मैं क्या कर रहा हूँ एक मास्टर फाइल में कॉल कर रहा हूँ। तो ये मास्टर फाइल के अंदर आके और यहीं से एग्जीक्यूट होंगे सारे के सारे, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे चल रही है, इंक्लूडिंग पैकेज और इन सब पे काम हो रहा है। मे बी देयर इज सम इशू इन yum, so let me mount the ISO file so that our yum will never give any issue. /dev /sr0 and mount it under /m1t. Alright, तो इस तरह से आप अपना एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट टास्क है उनको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी। तो इसे मैनेजिंग कहते हैं बिग टास्क। एक बड़ा टास्क है, अभी एक फाइल में सारा कुछ लिखना, काफ़ी कुछ एरर आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ एग्जैक्टली एरर है। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड ऑल द प्लेबुक, ऑल द टास्क इन अ डिफरेंट पार्ट, in a small different part, and then we can call it in a master file or we can run directly from there. So I hope you understand. So thank you so much for watching. Please share and subscribe our channel, and have a nice weekend ahead. Thank you so much.